सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, ज्योतिष विज्ञान की कुछ अनसुनी बातें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष का मानना है कि यह अधूरी दृष्टि है कि अतीत धक्का दे रहा है और भविष्य हो रहा है। पूरी दृष्टि यह है कि अतीत धक्का तो दे रहा है लेकिन भविष्य खींच भी रहा है। कली फूल बन रही है, इतना ही नहीं है, फूल कली को फूल बनने के लिए पुकार भी रहा है, खींच भी रहा है। अतीत पीछे है, भविष्य आगे है। अभी वर्तमान के क्षण में एक कली है, पूरा अतीत धक्का दे रहा है, खुल जाओ। पूरा भविष्य आवाहन दे रहा है, खुल जाओ। अतीत और भविष्य दोनों के दबाव में कली फूल बनेगी। अगर कोई भविष्य न हो तो अतीत अकेला फूल न बना पाएगा, क्योंकि भविष्य में आकाश चाहिए फूल बनने के लिए। भविष्य में जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। भविष्य स्थान दे तो ही कली फूल बन पाएगी। अगर कोई भविष्य न हो तो अतीत कितना ही सिर मारे, कितना ही धक्काए, मैं आपको पीछे से कितना ही धक्का दूं, लेकिन सामने एक दीवार हो तो मैं आपको आगे न हटा पाऊंगा। आगे जगह चाहिए। मैं धक्का दूं और आगे की जगह आपको स्वीकार कर ले, आमंत्रण दे दे कि आ जाओ, अतिथि बना ले, तो ही मेरा धक्का सार्थक हो पाए। मेरे धक्के के लिए भविष्य में जगह चाहिए। अतीत काम करता है, भविष्य जगह देता है। ज्योतिष की दृष्टि यह है कि अतीत पर खड़ी हुई दृष्टि अधूरी है, आधी वैज्ञानिक है। भविष्य पूरे वक्त पुकार रहा है, पूरे वक्त खींच रहा है। हमें पता नहीं है, हमें दिखाई नहीं पड़ता। यह हमारी आंख की कमजोरी है, यह हमारी दृष्टि की कमजोरी है। हम दूर नहीं देख पाते, हमें कल कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। भविष्य एकदम अनिश्चित नहीं है, हमारा ज्ञान अनिश्चित है, हमारा ज्ञान भारी है। भविष्य में हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, हम अंधे हैं। भविष्य का हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए हम कहते हैं कि निश्चित नहीं है। लेकिन भविष्य में दिखाई पड़ने लगे, और ज्योतिष भविष्य में देखने की प्रक्रिया है। तो ज्योतिष सिर्फ इतनी ही बात नहीं कि ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, उनकी गणना क्या कहती है। यह तो सिर्फ ज्योतिष का एक डायमेंशन, एक आयाम है। फिर भविष्य को जानने के लिए और आयाम भी हैं। मनुष्य के हाथ पर खिंची हुई रेखाएं, मनुष्य के माथे पर खिंची हुई रेखाएं, मनुष्य के पैर पर खिंची हुई रेखाएं, पर ये भी बहुत ऊपरी हैं। मनुष्य के शरीर में छिपे हुए चक्र हैं, उन सब चक्रों का अलग अलग संवेदन है। उन सब चक्रों की प्रतिपल अलग अलग गति है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, उनकी जांच है। मनुष्य के पास छिपा हुआ अतीत का पूरा संस्कार बीज है। रॉन हुब्बार्ड ने एक नया शब्द और एक नई खोज पश्चिम में शुरू की। पूरब के लिए तो बहुत पुरानी है वह खोज, टाइम ट्रैक। हुब्बार्ड का ख्याल है कि प्रत्येक व्यक्ति जहां भी जिया है, इस पृथ्वी पर या कहीं और किसी ग्रह पर, आदमी की तरह या जानवर की तरह या पौधों की तरह या पत्थर की तरह, आदमी जहां भी जिया है अनंत यात्रा में, वह पूरा का पूरा टाइम ट्रैक, समय की दूरी की पूरी धारा उसके भीतर अभी भी सुरक्षित है। और वह धारा खोली जा सकती है और उस धारा में आदमी को पुनः प्रवाहित किया जा सकता है। हुब्बार्ड की खोजों में यह खोज बड़ी कीमत की है। इस टाइम ट्रैक पर हुब्बार्ड ने कहा कि आदमी के भीतर इनग्रेंस है। एक तो हमारे पास स्मृति है जिसे हम याद रखते हैं कि कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। यह स्मृति काम चलाऊ है, यह रोजमर्रा की है।
जैसे हर आदमी दुकान या ऑफिस में रोजमर्रा की बही रखता है, वह काम चलाऊ होती है। वह रोज बेकार हो जाती है, वह असली नहीं है, वह स्थायी भी नहीं है। यह हमारी काम चलाऊ की स्मृति है, जिसमें हम रोज काम करते हैं फिर रोज फेंक देते हैं। पर इससे गहरी एक स्मृति है जो काम चलाऊ नहीं है, जिसमें हमारे जीवन के समस्त अनुभवों का सार, अनंत अनंत जीवन पथों पर लिए गए अनुभवों का सार इकट्ठा है। उसे हुब्बार्ड ने इनग्रेन कहा है। वह हमारे भीतर इनग्रेड हो गई है, वह भीतर गहरे में दबी हुई पड़ी है, पूरी की पूरी। जैसे कि एक टेप बंद आपके खीसे में पड़ा हो, उसे खोला जा सकता है, और जब उसे खोला जाता है तो महावीर उसको कहते थे जाति स्मरण। हुब्बार्ड कहता है टाइम ट्रैक, पीछे लौटना समय में। जब उसे खोला जाता है तो ऐसा नहीं होता कि आपको अनुभव हो कि आप रिमेंबर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि आप याद कर रहे हैं, यू रिलीव। जब वह खुलती है, जब टाइम ट्रैक खुलता है, तो आपको ऐसा अनुभव नहीं होता कि मुझे याद आ रहा है, न आप पुनः जीते हैं। समझ ले, अगर टाइम ट्रैक आपका खोला जाए, जो कि खोलना बहुत कठिन नहीं है, और ज्योतिष उसके बिना अधूरा है, तो ज्योतिष की बहुत गहनतम जो पकड़ है, वह तो आपके अतीत को खोलने की है। क्योंकि आपका अतीत अगर पूरा पता चल जाए तो आपका पूरा भविष्य पता चलता है। क्योंकि आपका भविष्य आपके अतीत से जन्मेगा। आपके भविष्य को, आपके अतीत को जाने बिना नहीं जाना जा सकता। क्योंकि आपका भविष्य आपके अतीत का बेटा होने वाला है, उसी से पैदा होगा। तो पहले तो आपके अतीत की पूरी स्मृति रेखा को खोलना पड़े। अगर आपकी स्मृति रेखा को खोल दिया जाए, जिसकी प्रक्रियाएं हैं और विधियां हैं, तो आप अगर समझ लें कि आपको याद आ रहा है कि आप 6 वर्ष के बच्चे हैं और आपके पिता ने चाटा मारा है, तो आपको ऐसा याद नहीं आएगा कि आपको याद आ रहा है कि आप 6 वर्ष के बच्चे हैं और पिता चाटा मार रहे हैं। यू विल रिलीव इट। आप इसको पुनः जिएंगे, और जब आप इसको जी रहे होंगे, अगर उस वक्त मैं आपको पूछूं कि तुम्हारा नाम, तो आप कहेंगे बबलू। आप नहीं कहेंगे कि मैं पुरुषोत्तम दास हूँ। 6 वर्ष का बच्चा उत्तर देगा। आप रिलीव कर रहे हैं उस वक्त, आप स्मरण नहीं कर रहे हैं, स्मरण नहीं कर रहे हैं आप। जब मैं 6 वर्ष का था, न मैं पुरुषोत्तम दास 6 वर्ष के हो गए, वे कहेंगे बबलू। उस वक्त वे जो जवाब देंगे वह 6 वर्ष का बच्चा बोलेगा। अगर आपको पिछले जन्म में ले जाया गया है और आप याद कर रहे हैं कि आप एक शेर हैं, तो अगर उस वक्त आपको छेड़ दिया जाए तो आप बिल्कुल शेर की तरह गर्जना कर पड़ेंगे। आप आदमी की तरह नहीं बोलेंगे। हो सकता है आप नाखून पंजों से हमला बोल दें। अगर आप याद कर रहे हैं कि आप एक पत्थर हैं और आपसे कुछ पूछा जाए तो आप बिल्कुल मौन रह जाएंगे। आप बोल नहीं सकेंगे, आप पत्थर की तरह ही रह जाएंगे। हुब्बार्ड ने हजारों लोगों की सहायता की। जैसे एक आदमी है जो ठीक से नहीं बोल पाता, तो हुब्बार्ड का कहना है कि वह बचपन की किसी स्मृति में स्टॉक हो गया, उसके आगे नहीं बढ़ पाया, तो वह उसके टाइम ट्रैक पर उसको वापस ले जाएगा, उसके इनग्रेन को तोड़ेगा, और जब वह 6 वर्ष का हो जाएगा, जहाँ रुक गई थी, जहाँ से वह आगे नहीं बढ़ा, फिर वह वापस पहुँच जाएगा, टूट जाएगी धारा, वह आदमी वापस लौट आएगा। तब वह 30 साल का हो जाएगा। वह जो बीच में फासला था 24 साल का, वह उसको पार कर लेगा। और हैरानी की बात है कि हजारों दवाइयाँ उस आदमी को बोलने में समर्थ नहीं बना पाई थी, लेकिन यह टाइम ट्रैक पर लौट कर जाना और पुनः वापस लौट आना, वह आदमी बोलने में समर्थ हो जाएगा।
आपको बहुत दफ़े जो बीमारियां आती हैं वे केवल टाइम ट्रैक की वजह से आती हैं। बहुत सी बीमारियां जैसे दमा के मरीज की तारीख भी तय रहती है। हर साल ठीक वक्त पर ठीक तारीख पर उसको दमा लौट आता है और इसीलिए दमा के लिए कोई चिकित्सा नहीं हो पाती, क्योंकि दमा असल में शरीर की बीमारी नहीं है, टाइम ट्रैक की बीमारी है। कहीं स्टक हो गई, कहीं मेमोरी अटक गई, और जब फिर वही आदमी उस समय को स्मरण कर लेता है तो उसको उसी स्मरण समय पर वह बीमारी दोबारा आ जाती है। आप हैरान होंगे कि इस बार उसको दमा होगा ही। ही इज रिलीविंग, वह दमा नहीं है, वह सिर्फ पिछले साल की तारीख को रिलीव कर रहा है, मगर आप इलाज करेंगे तो उसको झंझट में डाल रहे हैं। उसका इलाज करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वह 1 साल पहले वाला आदमी अब है ही नहीं जिसका इलाज किया जा सके। आप दवाएं बेकार खा रहे हैं, क्योंकि दवाएं उस आदमी में जा रही हैं जो अभी है, और बीमार वह आदमी है जो 1 साल पहले था। इन दोनों के बीच कोई तारतम्य नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आपकी हर दवा की असफलता उसके दमे को और मजबूत कर जाएगी और कह जाएगी कि कुछ नहीं होने वाला। अब अगले साल की तैयारी फिर कर रहा है। 100 में से 70 बीमारियां टाइम ट्रैक पर घटित हो गई हैं, पकड़ी गई हैं, जकड़ी गई हैं वे बातें जो हम लौट लौट कर जी लेते हैं। आज बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने मेरी इन बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।